नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ सभ्यताओं से संबंधित जो शेष वीडियो था उसको लेकर के। आज के हमारी जो पहली सभ्यता है उसका नाम है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है और इसका जो उत्खनन कार्य है 1980 में किया गया। इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया है? उत्खनन कार्य राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। यानी सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है। इसका उत्खनन 1980-81 वर्ष में शुरू हुआ। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। यहाँ पर लोहे एस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। एंड इसी स्थान पर लोहा एस्क से लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ हैं। यानी भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ मानी गई हैं। लोहे से बना कटोरे यहाँ पर मिला है। तीर और भाले आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी इस सभ्यता स्थल से लोहे से बना कटोरा मिला है और तीर और भाले आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये जो है मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। इस सभ्यता के अवशेष विराटनगर, सुनारी, नौ और जोधपुर में भी प्राप्त हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और ऐसे ही अवशेष हैं जो विराटनगर, सुनारी, नौह और जोधपुर में भी प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। एंड मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं? एक तो सुनारी में मिले हैं, इसके अलावा अन्य स्थान पर मिले हैं जो विराटनगर में मिले हैं, सुनारी में मिले हैं, नौह, जोधपुर। इन 4 स्थलों पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। एंड मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष 4 जगह मिले हैं। एक तो विराटनगर में, सुनारी में, नौह में और जोधपुर में प्राप्त हुए हैं। तो ये छोटी सी सभ्यता थी। यानी सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है। इसका उत्खनन किस वर्ष में हुआ? 1980 वर्ष में हुआ। उत्खनन कार्य राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। यहाँ पर लोहे एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जो भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ हैं। लोहे से बना यहाँ पर कटोरा मिला है। इसके अलावा तीर और भाले आदि भी यहाँ पर मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सुनारी के अलावा विराटनगर, नौह और जोधपुर में भी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज की हमारी अगली सभ्यता है उसका नाम है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता है यह उदयपुर जिले में है। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में है। राजस्थानी बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र मिला है। यानी यहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला है। जो राजस्थानी सभ्यता बेराट सभ्यता थी उसके बाद यहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला है। बालाथल सभ्यता से हमें बुना हुआ वस्त्र भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी यहाँ पर गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जो बैल की मृण मूर्तियाँ, बैल को बालाथल वुल की संज्ञा दी गई है। यहाँ जो बैल की मूर्ति मिली है, इस बैल की मूर्ति को बालाथल वुल की संज्ञा दी है। और यहाँ पर लोहे के प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 1200 ईस्वी के मिले हैं। इन लोहे के जो प्रमाण हैं वो प्रमाण 1200 ईसा पूर्व के हमें प्राप्त हुए हैं। लोहे के प्रमाण हमें 1200 ईसा पूर्व से पहले के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक कंकाल मिला है, जो कंकाल लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जो कंकाल है लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यही कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना गया है। ये जो कंकाल मिला है ये कंकाल कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है जो माना गया है। ये किस सभ्यता में मिला है? हमें बालाथल सभ्यता में मिला है। बालाथल सभ्यता है। इसमें देखो और आगे इसमें दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता में हमें दुर्ग जैसी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं और 11 भवनों वाला एक कमरा में वहाँ पर प्राप्त हुआ है। हमारी अगली सभ्यता है ओजियाना सभ्यता।
अगली सभ्यता ओजियाना सभ्यता, यह है भीलवाड़ा जिले में है। ओजियाना सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में है। इसका उत्खनन कार्य 2001 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता का नाम यानी विकास 3 चरणों में हुआ है। उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता का जो विकास है वह विकास 3 चरणों में हुआ है। जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन का कार्य इसमें भी राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। आर्य सभ्यता के इन आर्य सभ्यता से संबंधित अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। एंड इस सभ्यता में भी आर्य सभ्यता से संबंधित अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी गाय और बैल की जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं। गाय और बैल की मूर्तियाँ यहाँ पर भी मिली हैं। तो बैल की मूर्तियाँ इसको ओजियाना वुल की संज्ञा दी गई है। मृण मूर्तियों पर सफ़ेद रंग की डिजाइन की गई है। अगली सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। यह जो कुराड़ा सभ्यता है यह नागौर जिले में है। कुराड़ा सभ्यता है नागौर जिले में। इसका उत्खनन मई 1934 में हुआ था। इसको औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे 103 ताम्र उपकरण और ताम्र पात्रों की यहाँ पर प्राप्ति हुई है, यानी मिले हैं। 103 ताम्र उपकरण और ताम्र पात्र यहाँ पर मिले हैं। प्रणाली युक्त अर्घ्य पत्र जो ईरान के साथ पारंपरिक संबंधों का द्योतक है, यानी यहाँ पर प्रणाली युक्त एक अर्घ्य पत्र मिला है जो ईरान के साथ पारंपरिक संबंधों को दर्शाता है। अगले हमारी जो सभ्यता है उसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जिला जयपुर में है, कोटपुतली तहसील में, जो बैराट सभ्यता के पास स्थित है। यानी जोधपुरा सभ्यता बैराट सभ्यता के पास में है। ये जो है साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। जोधपुरा सभ्यता है साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। लोहा अयस्क से लोहा बनाने के यहाँ पर भट्टियाँ मिली हैं और यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर काली पोलिश युक्त मृदभांड मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों का संबंध बताते हैं। यानी यहाँ की जो काली पोलिश युक्त मृदभांड हैं वे मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों का संबंध बताते हैं। यहाँ पर कपिस्वरणी मृत पात्रों का 1 मीटर जमाव पाया गया है। यानी यहाँ पर कपिस्वरणी मृण पात्रों का 1 मीटर जमाव पाया गया है। अगले हमारी सभ्यता है नगर सभ्यता। ये जो नगर सभ्यता है यह है टोंक जिले में है। नगर सभ्यता टोंक जिले में है। इस नगर सभ्यता का प्राचीन नाम मालव नगर है और यह यानी इसका मालव नगर और करकोटा नगर 2 इसके प्राचीन नाम हैं। इन नगर सभ्यता के प्राचीन नाम मालव नगर और करकोटा नगर 2 उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यानी इस सभ्यता से नगर सभ्यता से में आहत मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। मालव गणराज्य के सिक्के यहाँ पर मिले हैं। मालव गणराज्य की राजधानी रही है। महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है जो इसका प्राचीनतम अंकन है। यहाँ पर सिंह आरूढ़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन मिला है जो शंगु कला का उदाहरण है। इन्हें यहाँ पर सिंह आरूढ़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन मिला है जो शंगु कला का उदाहरण यहाँ पर है। आगे अगली सभ्यता हमारी है नौहर सभ्यता। नौहर सभ्यता किस जिले में है? यानी ये भरतपुर जिले में है। नौहर सभ्यता भरतपुर जिले में है। नदी है रूपारेल। नौहर सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। इसका उत्खनन कार्य RC अग्रवाल द्वारा 1963-64 ईस्वी में किया गया था। नौहर सभ्यता का उत्खनन RC अग्रवाल द्वारा 1963-64 ईस्वी में किया गया। इसका जो उत्खनन कार्य है उत्खनन कार्य राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया गया। राजस्थान में नौहर सभ्यता एकमात्र स्थल है जहाँ 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यानी यह एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर हमें 5 संस्कृतियों के अवशेष एक साथ मिले हैं। महाभारत से ताम्र सभ्यता तक की जो
अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन सी सभ्यता है जहाँ पर 5 संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं। उत्तर हो जाएगा नौ सभ्यता। यहाँ पर आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं और इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट भी हमें प्राप्त हुई है। जोग बाबा यक्ष की मृण मूर्ति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। यानी इस सभ्यता में हमें नौ सभ्यता में हमें आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट भी मिली है और जोग बाबा यक्ष की मूर्ति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगले हमारी सभ्यता है सौथी सभ्यता। यह हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। घग्गर नदी के किनारे पर हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसका जो उत्खनन करता है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में करवाया गया। इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा का प्रथम नाम अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया था। यानी इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा प्रथम का नाम अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया था। आगे अगली सभ्यता है ब्रोर सभ्यता। ये जो ब्रोर सभ्यता है यह गंगानगर जिले में है। इसका उत्खनन 2003 ईस्वी में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर शहरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर खास बात यह है कि बटन के समान मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। यानी यहाँ पर बटन के समान मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगले हमारी सभ्यता है मल्लाह सभ्यता। यह जो मल्लाह सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? भरतपुर में विकसित हुई है। मल्लाह सभ्यता भरतपुर में विकसित हुई है और जो घना पक्षी अभ्यारण्य है उस क्षेत्र के मध्य विकसित हुई है। लोहकालीन सभ्यता के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्रहार फूल और तलवारें यहाँ पर मिले हैं। जो ताम्रहार फूल है वो प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। हार फूल बड़े जानवरों के शिकार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक भाला था। अगली सभ्यता हमारी कणस्व सभ्यता। ये कणस्व सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? कोटा जिले में विकसित हुई। यहाँ मौर्य शासक राजा ध्वल का 738 ईस्वी का अभिलेख मिलता है। यानी इस सभ्यता में मौर्य शासक राजा ध्वल का 738 ईस्वी का अभिलेख मिलता है और इसमें मौर्यकालीन शासकों की जानकारी कोटा और चित्तौड़गढ़ में मिलती है। इन मौर्य शासकों की जानकारी कोटा और चित्तौड़ में भी मिलती है। अगली सभ्यता हमारी है बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता है यह भरतपुर जिले में है। इसका प्राचीन नाम बयाना सभ्यता का प्राचीन नाम सोनितपुर था। यहाँ पर सर्वाधिक कब्रें प्राप्त हुई हैं। यानी इस सभ्यता में हमें सर्वाधिक कब्रें मिली हैं। आगे हैं मध्यकालीन भारत में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। एंड मध्यकालीन भारत में बयाना सभ्यता है वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमें मिला है। यानी इस सभ्यता स्थल से गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। अगली हमारी सभ्यता है उसका नाम है नैनवा सभ्यता। नैनवा सभ्यता है यह बूंदी जिले में है। नैनवा सभ्यता जो है बूंदी जिले में है। यहाँ पर शाक्त धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति भी मिलती है और यहाँ पर विशेष बात यह है कि नवरात्रा उत्सव पर दुर्गा सप्तशती के गायन का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है। इन सभ्यताओं के अलावा छोटी छोटी सभ्यताएं और हैं जो इस प्रकार से हैं। इसवाल सभ्यता स्थल है वो उदयपुर जिले में है। डीडवाना स्थल जो नागौर में है। एलाना सभ्यता स्थल है जो जिला जालोर में है। जूनाखेड़ा सभ्यता स्थल है जिला पाली में है। लाछुरा स्थल जिला भीलवाड़ा में है। गिलोंड सभ्यता स्थल जिला राजसमंद में है। इंद्रगढ़ सभ्यता स्थल है जो कोटा जिले में है और डाडाथोरा स्थल सभ्यता स्थल है जिला बीकानेर में है और दर सभ्यता स्थल जिला भरतपुर में है। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल जिला बाड़मेर में है और
ओला और कुंडा सभ्यता स्थल जिला जैसलमेर में है। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी। आज इस वीडियो के साथ ये जो सभ्यताएं हैं पूरी होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।